Hello बच्चों, good evening and once again I welcome you all to this channel of mathematics. I am Kaushik, your maths mentor and currently we are dealing with inequalities. और पिछली क्लास में हमने आपको एक टूल दिया था that was wavy curve method जो हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है इनइक्वालिटीज को डील करने में, उनको सॉल्व करने में, ठीक है। पर अब ये नहीं है कि हमारे पास टूल आ गया तो हमने सब कुछ सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक गन दे देता हूँ, एक मैवरिक तुम्हारे हाथ में मैं थमा देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे विलन्स को या फिर हरे सारे ऑल द बैड गाइज को तुम किल कर सकते हो। डेफिनेटली सबसे पहला काम है तो तुम्हें तो वो मैवरिक चलानी आनी चाहिए। पता चला कि सामने कोई आया है और तुम्हारे से वो लॉक ही नहीं ओपन हुआ है। ओके, सो मैवरिक चलानी सीख लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हारी जो शूटिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा निशाना अच्छा होना चाहिए। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। अब हमने आपको एक टूल दे दिया वेवी कर्व मेथड, ठीक है, जो अपनी हेल्प कर सकता है, बट पहले तो हमें उसको अप्लाई करना सीखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब अप्लाई करना सीख लिया तो अब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ताकि वो हम जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और एक करेक्शन के साथ या फिर कह लो कि परफेक्शन के साथ अप्लाई करें, ताकि हमारा आंसर कहीं भी गलत ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। हम अपने इस स्किल्स को इंप्रूव करेंगे और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद ए सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस इनइक्वालिटीज और उसके आगे देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट अपने रूल को अप्लाई करके बताना है, दैट इज वेवी कर्व मेथड। इट सेज x minus 1 3 minus x and I have this x minus 2 whole square. I need this to be greater than 0. Okay. So यहाँ पे हमने देखा, अगर मैं वेवी कर्व की बात कर रहा हूं तो फैक्टर बनाने थे। ओके, फैक्टर सारे बने हो ऑलरेडी। हाँ, सेकंड स्टेप क्या था कि x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव करना है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस वाले फैक्टर में x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, एक -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो वही करते हैं, यहाँ पे मेरे पास है x minus 1, यहाँ पे एक -1 जो कि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और ये है मेरे पास x minus 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। और ये आपका हो गया ग्रेटर देन। चलो, अब क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो ऑब्वियसली जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, छोटी सी। अब ये हो चुका है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये बन गया x minus 1, ये माइनस माइनस ये बन गया आपका x minus 3 और ये बन गया x minus 2 का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी बदल गई, अब आ गया लेस देन 0 पे, ठीक। चलो, अब क्या करना है आपको, सिंपल है, अपने जीरोस को प्लॉट करना है। हमारे पास जो जीरोस दिख रहे हैं वो है 1 2 और ये 3। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, मुझे यहाँ पे साइन चेक करना होता है, किसी भी जगह पे साइन चेक करना, बट क्योंकि सबसे आसान जो क्लियरली नजर आता है कि सबसे राइट में पॉजिटिव मिलता है, तो यहां से शुरू करेंगे। अब यहां से पॉजिटिव शुरू किया तो मैं यहां पे आ गया। अब 3 वाले फैक्टर की, ये जो 3 पे पहुंचा तो इसके फैक्टर की पावर देखनी कितनी है, 1, तो साइन बदल दो, पॉजिटिव से नेगेटिव बदल दिया मैंने। अब 2 वाले फैक्टर की पावर कितनी है, 2, तो ऑब्वियसली साइन रिटेन करेंगे, नहीं बदलेंगे। ऑड पावर पे बदलेंगे, इवन पावर पे रिटेन कर लेंगे। सो माइनस से माइनस ही रहा। अब वापस 1 वाले फैक्टर की पावर भी 1 है, तो वापस से साइन बदल, ठीक है। तो ये तो बन गया इसका साइन कर्व। अब ये पॉइंट्स का ध्यान रख लेते हैं, ये 1 2 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0। तो 0 तो हमें चाहिए नहीं, हमें इक्वलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये सारे पॉइंट आपके क्या आएंगे, ओपन में, यानी कि ये मेरे आंसर में नहीं आने वाले, ठीक है। अब ओवरऑल मेरे को क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव मेरे को कहां मिल रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, ठीक। तो यहां तक हमने वेवी कर्व अप्लाई कर लिया। अब वेवी कर्व ने ये तो सिखाया, बट वेवी कर्व ने अब ये जो लास्ट स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आंसर है क्या। देखो ध्यान से, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है वो सारे के सारे x की वैल्यूज या फिर वो सारे के सारे नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में है और 2 और 3 के बीच में है। हालांकि ये कॉन्टिन्यूस आपको 1 से 3 नजर आ रहा है, बट 1 से 3 अगर देखता हूं तो बीच में 2 को काउंट नहीं करना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है इसको एक्सप्रेस करने के, क्योंकि 1 और 2 नहीं है, तो जब एंड पॉइंट्स नहीं आते तो ब्रैकेट कौन से आती है, नॉर्मल ब्रैकेट, यानी कि ओपन इंटरवल। तो या तो आप एक करो कि 1 2 फिर 2 3 को ऐड करने के लिए यूनियन का ऑपरेटर करेंगे 2 3, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया।
जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी शायद एक एग्जांपल में बताया था कि एक और मैं तरीका ये कर सकता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं कि x फ्रॉम 1 to 3, x से 1 से 3 तक है, बस बीच में एक पॉइंट नहीं है, कौन सा 2, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस और करली ब्रैकेट 2। जब कोई डिस्क्रीट वैल्यू, समझ लो, एक होता है कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज, वो ये क्या है 1 से 3 मतलब 1 से 3 मतलब 1 से 3 तक जितनी भी वैल्यूज है सारी इनफाइनाइट वैल्यूज, बट और इनको ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। जब कोई डिस्क्रीट वैल्यूज होती है 1 2 3 यानी कि एक आधा नंबर ही है, तो उनके लिए सेट्स का यानी कि करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब ये करली ब्रैकेट 2 मतलब कि सिर्फ एक वैल्यू 2 की बात कर रहा है ये, तो ये मुझे नहीं चाहिए इसमें से, इसलिए माइनस कर रहा हूं इसको, ठीक है। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना आपने, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अप्लाई करा, ध्यान रखा कि नेगेटिव था कोफिशिएंट तो पॉजिटिव करा, इनइक्वालिटी बदली, फिर एक तो ये एंड पॉइंट्स इक्वालिटी को देख के आएंगे कि ये पॉइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, दूसरा उसके बाद फिर नेगेटिव या पॉजिटिव पूछे तो फिर वो साइन कर्व यानी कि ये वेवी कर्व आपको बता ही रहा है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड ओके, ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम है। वी हैव 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 से, और ये क्या है पता नहीं, इसकी x तो वेरिएबल है, तो x माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता, और इनइक्वालिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे बदल जाती हैं, पॉजिटिव पे नहीं बदलती, नेगेटिव पे बदल जाती है। तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव होना मैटर करता है, तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। दूसरा मैंने बताया था या तो केस बना के चलो, तो उन केसेस को अवॉइड करने के लिए मैं करूंगा ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ इस मान को उधर लेके आता हूं या फिर इसको उधर लेके चला जाता हूं, एक ही मान है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं अगर इस मान को उधर लेके आता हूं तो 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 ये आ गया लेस देन 0। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर है। एक्चुअली मैंने क्या करा, दोनों साइड माइनस 1 कर दिया, इधर माइनस 1 कर दिया और इधर 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। सो अब देखो एलसीएम लेता हूं तो ये कितना बनेगा 3 माइनस ये x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। बेटा ये प्लीज ना अपनी या ये मतलब विद एक्सपीरियंस में ये चीजें बोल रहा हूं, ऑल मैं कि लेट्स से कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम बहुत ही डम है, हमें कुछ नहीं आता, हमारे लिए सब कुछ नया है, बट 10th तक हमने कम से कम इतना तो सीखा है कि एलसीएम लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो जो छोटी छोटी एल्जेब्रिकल मिस्टेक्स है ना, प्लीज उनको अवॉइड करना, मेरे लिए और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप सीख रहे हो सब कुछ, बट कुछ बच्चे उनमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग कह लो कि डिस्टर्बिंग सा होता है कि यार ये चीज तो फिर मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि आगे जैसे अभी तो मैं स्लो कर रहा हूं, आगे आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आपको भी डेफिनेटली खुद की भी स्पीड बढ़ानी है। तो वो एल्जेब्रिकल जो मिस्टेक्स है उनसे बच के चलना, जहां यहां से मैं एलसीएम ले रहा हूं तो बड़े केयरफुली कि एलसीएम लूंगा तो ये x माइनस 2 पे ब्रैकेट आएगी, क्या आएगी, ब्रैकेट आएगी, तो ये कितना हो जाएगा नीचे x माइनस 2 और ये लेस देन 0। गलती क्या हो सकती थी मैं वो बता देता हूं। चलो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 3 माइनस x माइनस 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में ब्रैकेट आनी थी यहाँ पे, अब ये 3 माइनस 2 तो 1 आ रहा है, बट ये गलत है, ठीक है। सो ये चीज गलती नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलो, ठीक है। अब क्या आ गया ऊपर से, ये 3 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, तो बेसिकली कितना है 5 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो ध्यान से जल्दी जल्दी करूंगा, माइनस यहाँ पे मैं बड़े आराम से करके बता रहा हूं, माइनस 1 से मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको पॉजिटिव बनाना है, और क्योंकि माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी को बदल देना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको साइन को माइनस चेंज कर देता हूं, बेसिकली x माइनस 5 कर दिया, नीचे x माइनस 2 और इनइक्वालिटी बदल दी। क्लियर, आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो हो गया अब अपना काम, तो अब तो खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये वेवी कर्व यहाँ पे मुझे पता है पॉजिटिव है, दोनों की जो फैक्टर्स हैं इनकी पावर क्या है 1 1 यानी कि ऑड, तो साइन घुमा दो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव,
अब 2 और 5 का क्या करना है, इक्वल टू, एक तो इक्वल टू है ही नहीं, ठीक है, तो अगर है नहीं तो फिर तो इनको डायरेक्टली ओपन कर दो। अगर होता भी तो डिनोमिनेटर वाला कभी भी आंसर में नहीं आता, आपके हमें बताया था, क्योंकि 2 पे तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। सो बस हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहां पे है, पॉजिटिव, ये यहां पे मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से, और ये कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर देखो, एक्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ओके, तो आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो किया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x square plus 1, I need this to be less than 0. ओके, सो देखो ध्यान से क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। सो न्यूमरेटर में फैक्टर बनाना कितना बन रहा है, आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ये काम अब आपने बहुत ज्यादा करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बहुत ज्यादा आएगी, तो इसके फैक्टर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, फैक्टराइज करने की आपको कर लेनी चाहिए। सो x प्लस 3 और x माइनस 1, नीचे है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1, क्लियरली फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं। और आप एक चीज को देखो कि एक तो x का स्क्वायर है, ऊपर से प्लस 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। x जो मर्जी हो, इसने तो हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है। सो अब मैंने एक चीज बोली थी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, पर यहां पे, और वो क्यों नहीं करनी है, क्योंकि जो x वेरिएबल होने के चलते जिससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा x माइनस 2, मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ऑब्वियसली पता है, पर ओवरऑल आंसर में अब क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। पर यहां पे मुझे पता है अब मेरा आंसर क्या आने वाला है, जो मर्जी आए x स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो फिर कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी को रिटेन कर लो, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी तो नहीं बदलती है, ठीक है। तो बस फिर आप इसको हटा दो यहां से, या फिर कह लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर बेसिक प्रोसेस क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि x स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x प्लस 3, ये x माइनस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। यही हम बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि दोनों साइड x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे ये कट गया और यहां पे वापस 0 हो गया, और मैंने इनइक्वालिटी नहीं बदली। अब क्यों नहीं बदली, क्योंकि मुझे पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव, तो खत्म क्वेश्चन। अब ऐसा करने पे ये तो आपका हट गया, तो ये बन गया x प्लस 3 और ये x माइनस 1 लेस देन 0। डिनोमिनेटर में आप फैक्टर करो जल्दी से इसके, एक तो ये -3 1, आई थिंक अब तो कब समझ में आएगा, अगर फैक्टर दोनों की पावर 1 1 है तो ये आपका बेबी कर्व ऐसा बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो फिर ये 1 आपका आंसर नहीं है, -3 भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि -3 और 1 पे तो ये 0 हो रहा, हमें तो इक्वल टू 0 नहीं बोला, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बोला, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव यानी कि ये बीच में। तो फाइनल आपका आंसर बन गया x बिलोंग्स टू -3 to 1, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सीखने वाली चीज क्या थी, उस पर ध्यान दो कि यहां पे जब डिनोमिनेटर में एक चीज रखी हुई थी x स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हटा दो इसको बिना किसी टेंशन लिए, ठीक है। अब ये हमेशा भी नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना, यही आपको सीखना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आई हैव x की पावर 4 माइनस ये है मेरे पास -5 x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है।
सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने बस एक बाई क्वाड्रेटिक आ गया है और जो कि बहुत सिंपल है, कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक। आप एक्स स्क्वायर को टी मान सकते हो, तो एक्स स्क्वायर को मैं टी मानता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 लेस देन 0। सिंपल से फैक्टर बन गया आपके, दैट इज की t माइनस 1 t माइनस 4 लेस देन 0। वापिस t को ले आओ, t क्या था अपना एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या बना एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, तो सिंपल था। अब इसको लिखो, ये फैक्टर आपके -2 -1 1 और 2 सही है। अब सबकी पावर क्या है, ऑड है, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, देख लो चेक कर लो। यहां पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलेगा तो सबकी पावर 1 है, तो फिर साइन वेवी कर्व बना दिया हमने। क्यों, क्योंकि सबकी पावर 1 थी, ऑड थी, तो साइन बदलते गया मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब इन पॉइंट्स का क्या करना है, ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है तो सारे पॉइंट्स आपके नहीं आएंगे, यानी कि आंसर आपका आएगा ओपन। फाइनली हमें पूछा गया ये लास्ट स्टेप जो है लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहां है, एक तो यहां पे, दूसरा यहां पे। सो आंसर मेरा x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ठीक, सो अनदर सिंपल एग्जाम्पल, बट हर एक में कुछ ना कुछ सीखने वाला हमारे पास है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो ये देखो ध्यान से, 0.5 डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, ओके। सो देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, ये नेगेटिव है, अगर फैक्टर बनाऊंगा तो एक्स के साथ माइनस लगा होगा, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। अच्छा, इसका क्या करूं, सबसे पहले 0.5 1/2 पॉजिटिव नंबर है, तो इसको तो हटा दो, मतलब बेसिकली कह लो कि ये 1/2 है, तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इसको हटा दो, और 2 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी को भी रिटेन कर लेते हैं। चलो एक साथ में दोनों काम करूंगा, एक तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक -1 से। किससे, -1 से। और ये कितना था आपका 1/2 था, देखो इधर एक -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 2 और -1 ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ओवरऑल बेसिकली मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी बदल दो। देखो एक्स्ट्रा क्या मैंने ऐड करा, एक तो ये 2 से मल्टीप्लाई करा, एक तो -1 से, बेसिकली -2 से मल्टीप्लाई करा, और जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर इनइक्वालिटी मुझे बदलनी पड़ेगी। अब इनइक्वालिटी बदली, और अब देखो क्या फर्क पड़ा, 2 1/2 ये हट गया मेरा, डिनोमिनेटर में ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1, और ये 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो बनाओ इसके फैक्टर जल्दी से। क्या बन रहे हैं, चलो टेक योर टाइम और फैक्टर बना के बताओ। पॉज करो थोड़ा सा वीडियो को, इसके फैक्टर बनाओ बेटा प्लीज। इफ आई एम आस्किंग समथिंग तो कर दो।
तो मैं फंस गया, मैं ठहरा थोड़ा डम टाइप का, या फिर कह लो कि भाई मुझे नहीं बन रहे फैक्टर, मुझसे फैक्टर नहीं बन रहे। देखो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम सारा कुछ बड़े अच्छे से जानते हो। बहुत सारे बच्चे तुम लोगों में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कईयों ने देखते ही बता दिया सर जी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। आई होप कि डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें याद होगा क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो फैक्टर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते ना, याद है सबको? चलो नहीं याद तो अब याद आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, फैक्टर तो नहीं बनेंगे। अब हमने क्या सीखा है? हमने तो x-2 को देखना सीखा है कि x-2 पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अगर मैं x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-1 कर दूं तो दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव देख के मैं बता सकता हूं। देखो मैं चलो बोल रहा हूं, लिख के बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछता कि x-2 पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, 2 के आगे पॉजिटिव और 2 के पीछे नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछता x-1 पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, तो आप कह देते कि 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के पीछे नेगेटिव। अगर आपसे पूछता है कि ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव कब है, तो क्या करते हैं आप दोनों को देखते, बेसिक्स की अगर बात कर रहा हूं तो दोनों को एक साथ देखते कि 2 के आगे ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 के पीछे दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में देखता हूं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया। बेसिकली अगर तो ऐसे हुआ होता तो मैं बता देता, बट अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके फैक्टर तो बन ही नहीं रहे। तो अब क्या करूं, अब क्या करूं? अब देखो ध्यान से, अब कुछ नया है यहां पे सीखने वाला, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं अब जनरल से, इसको नोट कर लो बेटा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बोल नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? आप इस पे स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल क्लास 11। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे, बट अभी से हम बता देते हैं कि ये क्या पॉइंट है, ठीक है? बेसिकली ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो मैं जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बात करूंगा, ठीक है? सो जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, और एक तो इसके फैक्टर बनाए हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखा है, रिलेशन विद रूट्स देखा है, काफी कुछ देखा है। मोर ओवर आपने इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, बनाया ना ग्राफ? शाबाश। चलो तो थोड़ा सा ग्राफिकल काम भी आज अभी हम करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि मैं कहां पे आके फंस गया हूं कि जब फैक्टर नहीं बन रहे हैं, और फैक्टर कब नहीं बन रहे हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया है। अगर तो ये होता पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये फैक्टर बन जाते, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो फिर मतलब दो फैक्टर बन जाते, जैसे x-2 x-1 बना तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब ये हो गया नेगेटिव, फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो अब इसका क्या हो सकता है? अब आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है? ये इसका जो जैसे ही बेटा तुमने देखना कि डी नेगेटिव, जैसे तुमने डी को नेगेटिव को देखना है, फिर तुमने ए को देखना है, उसके बाद ए को देखना है, तो ए या तो क्या होगा पॉजिटिव, ऑब्वियसली ए का साइन देखना है, और दूसरा केस कि ए है नेगेटिव, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। अब इस केस में क्या होगा, जब डी नेगेटिव था और ए पॉजिटिव था, इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो y है, ये जो y है यानी कि ये एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इट विल बी, याद रखना क्या कंडीशन है, d नेगेटिव a पॉजिटिव। तो इस कंडीशन के साथ दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है? दूसरा केस ये, और इस केस के साथ
दिस एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव हर एक x के लिए। अब x कुछ मर्जी हो, ये हमेशा नेगेटिव होगा। दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। बस इस इंपॉर्टेंट चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके पीछे जो ज्यादा जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, आपको बोल रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ये कहां से आया, क्यों आया। ठीक है, एक तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब मैं अगर कोऑर्डिनेट के ग्राफ की बात करूं या फिर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको दोबारा एक बार हम डिस्कस करेंगे, कब, जब कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वहां पे हम इसके ना स्पेसिफिकली जो इस एक्सप्रेशन के ग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फॉर द टाइम हम इस इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में ना अगर ये दो कंडीशन तुम याद रख लो तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता है कि एक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब उसका डी नेगेटिव हो गया, मतलब अब मेरे पास फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं, तो अब मैं साइन कैसे चेक करूं। अब दो केस होंगे, अगर डी नेगेटिव है तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये कंडीशन है, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव, डी नेगेटिव ए नेगेटिव मतलब वाई हमेशा नेगेटिव। क्लियर, शाबाश। अगर तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया है और इस चीज को अच्छे से रट्टा मार लो, अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई है तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में हम दूर करेंगे, डेफिनेटली दूर करेंगे, इस चीज की टेंशन मत लो। इसके ग्राफ पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ग्राफ में मैं वो सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, प्लीज थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखो। ठीक है, सो ये कंडीशन को याद रखना। अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे सामने क्या था कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, मुझे इसके बनाने थे फैक्टर। जैसे मैं देखता हूं फैक्टर बनाने के चक्कर में मेरा b मिल गया क्या, नेगेटिव। अब b नेगेटिव मिल गया तो वैसे मैंने a चेक करना, a यानी कि क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो क्या है 1, यहाँ पे ये 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंडीशन मिला के मुझे ये बताती है कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर तो रखा हुआ 1, वो तो ऑलवेज भी पॉजिटिव है, तो 1 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फिर ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हमसे पूछा गया कि ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव कब है, कब है पॉजिटिव, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए मतलब अब आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, कोई मर्जी x रख लो, आपका ये हमेशा पॉजिटिव है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि या तो आप बोलोगे x -∞ से +∞, हर एक x के लिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पूछा था तुमसे, या फिर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ये तो बस आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, d नेगेटिव हो गया तो a पे चले जाना, a पॉजिटिव तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, a नेगेटिव तो ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। ओके, तो आई होप कि आपने इस चीज को फॉलो करा और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। क्लियर, चलो आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। धीरे धीरे हम अपने मैवरिक को चलाना सीखते जा रहे हैं। हमारे पास जो एक गन मिली है, हमारा एक बहुत पावरफुल गन है ये मैवरिक। बहुत सारे लोगों ने पबजी में देखी होगी मैवरिक, है ना। मैंने भी बहुत मैवरिक का यूज किया, बट पबजी में नहीं, काउंटर स्ट्राइक में। काउंटर स्ट्राइक की गेम आती है, किस किसने खेली है, चलो नहीं खेली होगी, बट मैंने बहुत खेली है कॉलेज में, और मैवरिक मेरी फेवरेट गन थी वहां पे काउंटर स्ट्राइक में। आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ माई टीम। सो उस पर हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल के लिए वी हैव दिस गन एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर और व्हाट वी वांट इज, हम इसको अच्छे से चलाना सीख रहे हैं फिलहाल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, जितने भी हुए चलो। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। ठीक है, प्रैक्टिस में ये बहुत कुछ लिखना, बेसिक कंसेप्ट में आता है, और ये जो चीज थी ये नई थी, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। क्लियर, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज,
लेते हैं इनमें से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, ये ले रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये ऊपर 5x माइनस 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 1, ठीक है। सो एक दो नंबर की गलती से ना वो आंसर कुछ अजीब अजीब हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो क्वेश्चन को देखो, 5x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 1, ये मुझे 1 से छोटा चाहिए। हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। बेसिक चीज क्या कहते हैं कि 1 को इधर लेके आओ, बट वो भी हमने ये भी देखा था कि हमने ऐसा क्यों बोला था। हमने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि मुझे जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मुझे उसका पता नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, और इन इक्वेशन पे फर्क पड़ जाता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदलनी होती है। बट अब ध्यान से देखो एक बार फिर से, ये क्या रखा हुआ डिनोमिनेटर में, इसको इधर ही तो लेके जाना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्लियरली दिख रहा है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो अब सिखाने वाली बात नहीं है, ये तो आप खुद से सीखोगे प्रैक्टिस में, और वही हम कर रहे हैं। तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इनइक्वालिटी को भी रिटेन करूंगा, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव से। तो यही बेटा नेक्स्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन में कि वो लेके आएंगे तो वो भी हो जाएगा, बट अब यहाँ पे जो आसान हो रहा है तो वो करो। वो क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस 1 ये इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। याद रखना ये इनइक्वालिटी भी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि पॉजिटिव था, ठीक है। चलो शाबाश। अब इसको उधर ले जाओ, ये बच गया 0, ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का देखो राइट उधर जा रहा है तो ये माइनस का 5x 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो सो ये चीज ग्रेटर देन, ये क्या है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0। मैं इनइक्वालिटी को एक बार घुमा के लिख लेता हूं, ठीक है, घुमा के लिख रहा हूं। तो इधर तो फैक्टर ही बने हुए साथ से, क्या है, x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई होप कि ये जो स्टेप है ये आपको क्लियर हो गया। कुछ नहीं करा मैंने, बस इनइक्वालिटी को घुमा के लिख लिया, इसको इधर इसको इधर ले लिया। अब ये क्या है, फैक्टर बन गए 1, ये 4। ये तो अब आपने आसानी से सीख ही लिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 1 और 4 का क्या करना है, इस तो इक्वल टू देखना, इक्वल टू है कि नहीं है, नहीं है ना, तो फिर ये आंसर में नहीं आएंगे। ओके, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है, यहां पे, और दूसरा यहां पे मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से, और यहां पे मतलब माइनस प्लस इन्फिनिटी तक। तो फाइनल आपका आंसर बन गया बेटा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। क्लियर? आई होप कि आपने फॉलो करा होगा। नई चीज यहाँ पे क्या थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में रखा हुआ, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके चलो आगे चलते हैं। और सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, लो थोड़ा टाइम लो और देख लो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेसिक चीज क्या कहती है कि ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था बट हमने कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखा हुआ था, वो हमेशा क्या था, पॉजिटिव था। यहां पे भी ना, ये मैं चाहता हूं कि आपसे खुद से देखो, ये ध्यान से देखो जरा, क्योंकि अब हम ये सीख चुके हैं कि जब डी नेगेटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, तो एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, फिर से इसको ध्यान से देख लो। मैं इसको सेपरेटली कर लेता हूं। मेरे पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो एक क्वांटिटी, ये एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है ऑब्वियसली, बट इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, दिख रहा है साफ। बी कितना 1,
बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 नेगेटिव है और डी नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, ए पॉजिटिव है। सो ये दोनों चीजें मुझे क्या बताती हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे डी नेगेटिव ए पॉजिटिव मिलता है इसका मतलब कि ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। कब? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल। देखो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बस एक सिंबल है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल मतलब हर एक एक्स के लिए। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हर एक एक्स के लिए। लो अब ये थोड़ी मेरी ना हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, वही थोड़ा भावनाओं में बह गया। ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, हर एक एक्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, चलो भावनाओं को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये जो रखा हुआ है नीचे ये हमेशा पॉजिटिव है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही तो मेरा आसान काम है। अदरवाइज वो करता तो मैं कॉम्प्लिकेशन में चला जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं पहुंच जाऊंगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 1 है तो 1 into this यहाँ। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी नहीं चेंज हुई क्योंकि पॉजिटिव था। सो ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक, और ये आपका उधर चला गया, इसको उधर ले आओ तो मेरा क्या बनता है, ये 0, ये लेस देन, ये 1 उधर आके प्लस हो गया x प्लस 2। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं इनइक्वालिटी को घुमा के लिख लूं, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। एक ही फैक्टर है क्या, 2 है तो 2 के आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, पीछे नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो कब, 2 के आगे। 2 का क्या करना है, 2 को नहीं लेना क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली नहीं लेना या नहीं लेना आपकी वो ब्रैकेट में चेंज लाके आता है। ठीक है, सो इट बिलोंग्स टू एक्स 2 कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, अच्छा यार एक काम करो, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता, अगर ये इक्वल टू होता तो 2, सॉरी ये 2 नहीं था, ये -2 था। ओके दैट मिस्टेक। ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये -2। बस फर्क क्या है, अब क्योंकि -2 पे ये 0 हो रहा है ना तो इक्वल टू 0 तो हमें बोला ही है, इसलिए इसको हम आंसर में लेंगे। यानी कि अब मैं ब्रैकेट ये यूज करूंगा -2। -2 मेरा आंसर में है, एंड पॉइंट तो ये वाली ब्रैकेट आती है, नहीं है तो फिर ओपन वाली ब्रैकेट आती है। ओपन क्लोज का भी तुम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, चलो सो काफी हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। आई होप कि आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं, हम सब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ध्यान से। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लो। ऑलराइट, सो ये कुछ और क्वेश्चंस है हमारे सामने। ठीक है, लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 1 चाहिए मुझे। अब अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा आता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है इन बिग जनरल, बट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं। बस इस चीज को मेक श्योर करके कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कर दो, इनइक्वालिटी को भी रिटेन कर लो। अगर नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, हमेशा नेगेटिव की बात कर रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। अगर मुझे ये चीज ऑलरेडी पता है तो भी कर सकता हूं, बस इनइक्वालिटी बदल देनी नेगेटिव के केस में। यहां पे भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और एक स्क्वायर क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने बेटे जो प्रीवियस एग्जांपल ली उनमें क्या था, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, उसका d नेगेटिव और a पॉजिटिव। d नेगेटिव a पॉजिटिव का मतलब है हमेशा पॉजिटिव, 0 भी नहीं। बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो ये एक्सप्रेशन का जो d है वो 0 है, और d 0 ही होता है। आपने देखा भी है कि कंप्लीट स्क्वायर तभी बनता है जब d 0 होता है। तो बेसिकली चलो उसको छोड़ो, आपको साफ नजर आ रहा है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो अगर x इक्वल टू 1 होता है तो ये हो जाएगा 0, और x 1 के अलावा कुछ मर्जी है, अंदर जो भी बनेगा स्क्वायर उसको पॉजिटिव करने वाला है। ठीक है, सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। बस एक चीज का ध्यान रखना है
कि x कभी 1 के इक्वल ना हो जाए, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये मेरा बन गया x प्लस 1 लेस देन, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 1 लेस देन, इसको खोलते हैं तो आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 1 कैंसिल करते हैं, इसको उधर लेके जाता हूं तो मेरे पास बचा 0 लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। क्लियर है, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इनइक्वालिटी को मैं घुमा के लिख लूं, सो घुमा के लिखता हूं तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली क्या है x माइनस 0, आगे ये 0 और ये 3 पे, तो वेव कर्व हमने जल्दी से ले लिया। क्लियर, 0 और 3 का क्या करना है, ऑब्वियसली इक्वल टू नहीं है तो 0 और 3 आंसर में आपके नहीं आएंगे। और पूछा क्या गया है, पॉजिटिव, पूछा क्या गया, पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव कहां पे है, इधर और इधर। ठीक है, चलो हमारा आंसर क्या आया फाइनली, आई हैव दिस आंसर माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। कुछ मिस ना कर दें, बस ध्यान रखना। और यहां पे हमने ये सॉल्व कर लिया, बट इस चीज को भूलना नहीं है, x 1 नहीं हो सकता। अब चेक कर लो आंसर में कहीं 1 तो नहीं आया, अगर आंसर में 1 आ जाता तो मुझे उस 1 को एलिमिनेट करना पड़ता। ये माइनस इंफिनिटी से 0, ये 3 से इंफिनिटी, 1 तो इसमें नहीं है, डेफिनेटली 1 तो यहां पे कहीं है, और वो तो मैं वैसे भी आंसर में नहीं लेके चल रहा, मैं तो आंसर यहां से ले रहा हूं और इधर से ले रहा हूं। सो 1 आंसर में यहां पे आया भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं था, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आंसर आपका एकदम सेफ है। क्लियर, सो फाइनल आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 0 3 टू इंफिनिटी। क्लियर, शाबाश। आ जाता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, गड़बड़ क्या होनी थी, बस आपको फाइनल आंसर में उसको निकाल देना था। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। श्योरली यहां पे चेक कर लेते हैं, साफ दिख रहा है कि ये जो फैक्टर है 5 के आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव तो नहीं है। इधर 2 रखा हुआ था तो 2 तो हमेशा पॉजिटिव है, इसको तो कर सकता था बट इसको मैं नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करता हूं तो फिर ऑप्शन क्या है, वही, इसको इधर लेके आते हैं और फिर आगे करते हैं। तो ये आ गया x अपॉन x माइनस 5 माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। एलसीएम लो ध्यान से, ये आ गया 2x, ये बेटा इस पे ना प्लीज ये ब्रैकेट लगेगी, ध्यान रखना जरा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है गलती करते हुए बच्चों को, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दिस प्रॉब्लम। ब्रैकेट का बस ध्यान रखना, माइनस प्लस पूरा बदल जाता है तो चीजें खराब हो जाती हैं। सो ये कितना आया, 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया ऊपर। ठीक है, नीचे क्या है x माइनस 5, इस 2 का क्या करूं, कोई टेंशन नहीं है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो फिर इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। सो ये हट गया, तो बेसिकली क्या बच गया, ये x प्लस 5 x माइनस 5 इसका 0 माइनस 5 इसका 0 प्लस 5, तो ये आपका वेव कर्व। 5 और माइनस 5 का क्या करना है, इक्वल टू नहीं है तो आंसर में नहीं आएंगे। अगर इक्वल टू होता भी तो कौन सा पॉइंट नहीं आता, डिनोमिनेटर वाला, यानी कि 5 आपका आंसर में कभी भी नहीं आता
यहां पे इक्वल टू होता भी तब भी नहीं आता, इक्वल टू होता तो -5 आ जाता, बट 5 फिर भी नहीं आता। ठीक है, सो आप आंसर चेक कर लो। ये हमें क्या चाहिए, अगेन मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां है, यहां और यहां का मतलब कि -∞ से यहां और 5 से इंफिनिटी। तो ये आंसर को भी रिप्रेजेंट करते जाना, साथ साथ में इसको भी सीखते जाना है साथ साथ में। यूनियन 5 से इंफिनिटी। ओके, सो आई होप कि आपने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। बस बी केयरफुल और कोई टेंशन नहीं है। और छोटी छोटी जो चीजें हैं, यू नो, लाइक वेरी बेसिक एलिमेंट्स और कभी कभी कुछ बड़ी चीजें, सारी इंपॉर्टेंट है। तुम पबजी खेलते हो, क्या करते हो, हर एक चीज उठा लेते हो, मेडिक उठाते हो, एमओ तुम्हारे पास जितना मर्जी भरा हो, क्या तुमने कोई गोलियां पड़ी देखी, छोड़ी है, नहीं छोड़ी ना, उठा लेते हो ना। तो वही करना, हमें हर चीज, हर वो बर्तन भी उठा के मैं पीछे टांग लेता हूं, है ना। आई होप कि मैं तो नहीं खेलता हूं, बट मैंने देखा है खेलते हुए, यू नो। मैं नहीं खेलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पबजी बिल्कुल नहीं खेलता, आपको भी नहीं खेलनी चाहिए, पर अगर खेलते हो तो बात कर रहा हूं। तो हमें हर छोटी से छोटी चीज को अपने साथ कैरी करके चलना है, कब क्या काम आ जाए पता नहीं है। और कुछ चीजें तो बहुत बड़ी बड़ी है काम आने वाली, जैसे कि वो पॉइंट बताया था हमने, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो वाई हमेशा पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो डी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव तो वाई हमेशा नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको तो पक्का लेके चलना है। ठीक है, आप कंपेयर कर लेना पबजी में ऐसी कौन सी आइटम है। और डेफिनेटली नाइफ, गन के साथ साथ मैं एक नाइफ हमेशा कैरी करता हूं, वो तुम्हारी वो नाइफ ही है। ठीक है, चलो गेम की बातें नहीं करेंगे, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हमारे पास यहां पे है x-2 डिवाइडेड बाय x² + 1 लेस देन -½ क्या करूं, इसको उधर लेके जाऊं, ऑब्वियसली वही करते हैं इन जनरल, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड है कि नहीं है। और उसके लिए हमें क्या देखना है कि जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है, बस वही देखना है। अब देखो ध्यान से, और तुम्हें भी नजर आ रहा है, ये x² + 1 हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये डिनोमिनेटर में रखा 2, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो कर दो ना इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करूंगा, 2 को इधर लेके आऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, दोनों पॉजिटिव हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनइक्वालिटी को भी चेंज नहीं करूंगा, बस यही काम करना है ध्यान से। तो ये कितना आ गया, 2 इधर आ गया, x-2, और ये देखो ये 1 माइनस को नहीं मैं छेड़ रहा, माइनस वही का वही है, इसको मैं कहीं नहीं लेके गया। अगर माइनस को हेरा फेरी करता तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ जाती। सो -1 यहीं पर है, और इधर क्या आया, x² + 1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आप जल्दी से, ये आपका बन गया 2x - 4 लेस देन -x², -1, इसको इधर लेके आता हूं, तो मेरे को मिलता है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x, ये -4 -1 -3 बच गया, लेस देन 0। जल्दी से फैक्टर बनाओ बेटा। अब ये भी ना आपकी जल्दी से होनी चाहिए फैक्टर बनने। क्लियर? सो फाइनली आई हैव दिस थिंग, मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक तो -3, एक 1, और ये हमने सीख ही लिया कि प्लस माइनस प्लस 1 और -3 का क्या करना है, इक्वल टू तो है नहीं, तो ये तो आंसर में नहीं है। ऊपर से पूछा क्या, क्या नेगेटिव, नेगेटिव कहां मिल रहा है, यहां बीच में, यानी कि x आपका कहां, -3 से 1 में। ठीक, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, x+2 x-3 डेफिनेटली देख ही रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर इसको इधर लेके आना पड़ेगा। जो भी करना है आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं खुद से, ठीक कर लेना। इतना एक लास्ट क्वेश्चन है। हम अभी तक इस कंसेप्ट पे सारी चीजें बेसिक कवर कर चुके हैं, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू नो, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन नया आ ही जाता है, नहीं तो हम जबरदस्ती ले ही आते हैं। ठीक है, हमारे टीचर्स का ये काम है। सो वही हम काम करेंगे, आपके साथ एक शेयर करेंगे डीपीपी असाइनमेंट, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे बहुत सारे। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करते हैं यार, हमें निशाना अच्छा क्यों चाहिए,
और आप खुद सोचो कि क्या निशाना अच्छा हो जाता है बिना मतलब प्रैक्टिस के? नहीं होता ना। तो मैथ्स भी तो वही है। तो वही है, हमें मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा खेलते जाएंगे, उतना ही अच्छा ये जो पर्सनल चीजें हैं, ये नंबर्स हमारे पर्सनल टूल्स, पर्सनल कह लो फ्रेंड्स बनते जाएंगे जो हमारे लिए हमेशा खड़े होंगे। जब भी तुम्हें जिस चीज की भी आवाज लगी, ठीक है, तो वही काम करना है, डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और कुछ नए क्वेश्चंस डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला मैं डालूंगा आपके असाइनमेंट में, डीपीपी में, वो आप करो, अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं आपको उनके सॉल्यूशन दूंगा। और वो आपने डाउट पूछना है इस वीडियो के अंडर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप वही कमेंट्स में डाउट को लिखो, बताओ। और अगर आपके पास अपना कोई डाउट है तो वो भी वहीं पे बात करो, ठीक है। चलो वाइंड अप करते हैं। इनइक्वालिटीज हमने ऑलमोस्ट क्या खत्म कर लिया, बस आपके डाउट्स बचे हैं। इसके आगे हम एक नया फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। फिर मॉडुलस फंक्शन पे कुछ उसको बेसिक से समझेंगे, देन फिर मॉडुलस पे भी कुछ इनइक्वालिटीज आती हैं, ठीक है। फिर उनको भी डील करना, और वो इनइक्वालिटीज से रिलेट होंगी, मतलब इसका तो यूज वहां पे होने ही वाला है, ये बेसिक है। ये जो एलिमेंट्स है ये अब आप जगह बार बार आपके यूज होने ही वाले। ऑलराइट, सो लेट्स मीट आफ्टर ए वाइल। और तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और इस चैनल को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू गाइस, सी यू।